ओम न्यूज 24 हर गांव हर खबर। दमोह जिले के हटा से बड़ी खबर। सोयाबीन भावांतर की राशि न मिलने से किसानों में आक्रोश लगातार उफान पर। किसान कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहा धरना आज 9वें दिन भी प्रवेश कर गया। भुगतान में देरी नाराज किसानों ने धरना स्थल पर प्रशासन का पुतला फूंककर विरोध जताया। किसानों का आरोप है कि सरकार ने समर्थन मूल्य का भरोसा दिया, उपज जमा कराई, लेकिन पैसा अब तक नहीं मिला। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र होगा और वे मैदान पर डटे रहेंगे। इधर जिला प्रशासन ने भी जवाब दिया है। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचन ने कहा कि हटा क्षेत्र में लंबित भुगतानों से संबंधित रिपोर्ट 15 जनवरी को ही शासन को भेज दी गई, जो राज्य स्तर पर प्राप्त भी हो चुकी है। कलेक्टर का दावा है कि जैसे ही मुख्यमंत्री द्वारा सिंगल क्लिक भुगतान होता है, पात्र किसानों के खाते में पैसा जमा हो जाएगा। धान खरीदी हुई स्लॉट बुकिंग से वंचित करीब 100 किसानों की फाइल भी शासन को भेज दी गई है। निर्णय आते ही आगे की कार्रवाई होगी। हटा में किसान इंतजार में है, धरना जारी है और हर किसान की निगाह अब एक ही सवाल पर टिकी है, राशि कब आएगी। कृषि उपज मंडी समिति हटा में किसान साथियों ने भावांतर योजना के तहत अपनी सोयाबीन की फसल बेची थी। आज 2 माह हो गया है, उनके भावांतर की राशि रोक दी गई है, जिसके संबंध में 11 तारीख से हटा में मंडी प्रांगण के बाजू से धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो कि अनिश्चितकालीन है। धरना प्रदर्शन की एक ही मांग है कि किसानों की जो रुकी हुई राशि है उसको किसानों के खातों में डाला जाए, और ये किसानों के खातों में जब तक राशि नहीं डाली जाएगी ये निरंतर धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। जिसके संबंध में आज आक्रोशित किसान साथियों ने बैठकर चर्चा की और इस गूंगी बहरी सरकार शासन प्रशासन को चेताने के लिए प्रशासन के नाम से पुतला दहन किया और अपना रोष जताया। आज धरना स्थल पर जिला कांग्रेस किसान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय दीवान सिंह अमर लोधी जी पहुंचे, बीरेन सिंह राजपूत जो प्रदेश सचिव हैं सेवा दल के, विजय मिश्रा जिला सचिव दमोह, अरविंद सिंह नन्हे राजा ब्लॉक अध्यक्ष और आदरणीय बड़े भाई भगवत सिंह जी जो कि किसान कांग्रेस के जिला सचिव हैं। आप सभी समस्त प्रियजनों को, समस्त धरातल पर उन सभी किसान साथियों की आवाज बुलंद करने के लिए पहुंचे हैं, तो समस्त किसानों की ओर से, यहां पर डटे हुए उन सभी युवा साथियों की ओर से बहुत बहुत आभार धन्यवाद है। इस तरीके से आपका लगातार आदरणीय दीवान सिंह अमर लोधी जी जो कि किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, इनका जो सहयोग मिल रहा है वो अकल्पनीय, अविश्वसनीय, अविस्मरणीय है। किसान साथियों की आवाज हम यहाँ उठा रहे हैं, किसानों का सहयोग मिल रहा है, ये सभी साथी आए, आप सभी का सहयोग मिल रहा है। लगातार जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं और वो वरिष्ठ लोग पहुंच रहे हैं जो हमें बल दे रहे हैं कि आप किसानों की आवाज को पुरजोर तरीके से लड़ें। समस्त साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिला कांग्रेस कमेटी किसान कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष दीवान साहब के साथ हम लोग यहाँ आए हैं। जैसा कि बताया गया कि विगत 9 दिनों से यहाँ किसान और किसान कांग्रेस के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष जी यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे इस धरना स्थल पर। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को भी यहाँ आना पड़ा था, लेकिन यह भाजपा की जो सरकार है ये अपनी अहंकारी निद्रा में सोई हुई है। इसको ना किसानों से कोई मतलब है, सरकार थी से इन्होंने बना ली। अब हमारा किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। वो आने वाले चुनाव में किसान इसका ऐसा जवाब देंगे कि इनको अपनी पीढ़ियां याद आ जाएंगी। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारा अन्नदाता किसान है वह अपनी उपज का मूल्य प्राप्त करने के लिए अनशन और धरना कर रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इस प्रदेश की सरकार के लिए कुछ नहीं हो सकता। हम पुनः मांग करते हैं कि तत्काल ही जो किसानों की भावांतर राशि का पैसा है वह इनके खातों में डाला जाए। हमारे किसान अध्यक्ष भाई दीनदयाल पटेल जी जो निरंतर किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं, उन्हीं को समर्थन देने के लिए आज हम लोग यहाँ सभी आए हैं और
मैं पुनः शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि इनकी जो मांगे हैं उसको पूरा किया जाए। अभी किसानों ने पुतला दहन किया है और यदि कल तक 20 तारीख की जो डेट हमारे किसान अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जी ने दी है वह पूरी नहीं होती तो हमारे प्रदेश नेतृत्व के साथ हम सभी कांग्रेस जन कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। धन्यवाद। किसान भाइयों के लिए मैं दो विशेष अपडेट देना चाहता हूँ। पहला है जो भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत जो हटा में लंबित भुगतान को लेकर के है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि राज्य शासन ने इसमें एक रिपोर्ट मांगी है और मैंने ये कहा था कि हम 15 जनवरी तक रिपोर्ट अनिवार्य रूप से भेज देंगे। हमने 15 जनवरी को रिपोर्ट भेज दी। रिपोर्ट 15 जनवरी को ही शासन में पहुंच गई और जो मुझे जानकारी मिली है राज्य शासन स्तर से कि अब इसमें इस रिपोर्ट के आधार पर जितने भी किसान पात्र पाए जाएंगे, अगला जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सिंगल क्लिक से भावांतर भुगतान किया जाएगा, सभी पात्र किसानों को भुगतान मिल जाएगा। इसीलिए जो भी पात्र किसान हैं उनको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी अगला सिंगल क्लिक से माननीय मुख्यमंत्री जी भुगतान करेंगे उनको भुगतान प्राप्त हो जाएगा। नंबर 1। नंबर दूसरा, जो स्लॉट बुकिंग को लेकर के है धान उपार्जन में कुछ बहुत कम किसान 101 लगभग किसान ऐसे हैं जिन्होंने हमको ये बात पहुंचाई थी कि वो स्लॉट बुकिंग नहीं कर पाए हैं किन्हीं कारणों से। तो हमने इसका प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा है। अब राज्य शासन के स्तर से उस पर निर्णय होना बाकी है। मेरा निवेदन है कि हम लोग थोड़ी प्रतीक्षा करें, जैसे ही राज्य शासन से निर्णय होता है उसमें आगे की कार्रवाई कर ली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम न्यूज़ 24, हर गांव हर खबर।